वेलकम। आप लोगों का फिर से स्वागत है। चलिए आज फिर एक चर्चा करते हैं, एल्गी की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गी। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक्चुअली इन्वॉल्व्स द रिजुवेनेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट, एंड दस द न्यूली फॉर्म्ड स्ट्रक्चर दैट इज नॉर्मली उसको हम स्पोर कहते हैं। ठीक है, द न्यूली फॉर्म्ड स्ट्रक्चर may be accompanied by the valve formation and may be naked also, मतलब valve बन भी सकती है और naked भी हो सकता है। तो अब ये जो नया बना हुआ जो न्यू सेल होगा जो कि प्रोटोप्लास्ट के रिजुवेनेशन से बन गया है, उसके अंदर एबिलिटी होगी, दे हैव एबिलिटी टू जर्मिनेट विदाउट फ्यूज़न, बिना फ्यूज़ किए जर्मिनेट कर सकता है, वो रिप्रोड्यूस कर सकता है। इसीलिए इसको हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। और ये वेजिटेटिव से इसीलिए डिफरेंट हो गया। वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स में ऐसा कुछ अलग स्ट्रक्चर नहीं बनता था, वहाँ बॉडी पार्ट से अलग होते थे। क्लियर हो गया ना? ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये जो बनने वाले डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, इनको हम स्पोर कहते हैं। अब स्पोर क्या है? अब आपको लगता नहीं क्या है स्पोर, यार बार बार स्पोर घुस जाता है कहीं, है ना? जहाँ देखो वहीं स्पोर, फंजाई में स्पोर, एल्गी में स्पोर, मतलब कोई लिमिट है कि कहीं घुस जाएगा बस स्पोर स्पोर स्पोर। ओके, तो स्पोर एक्चुअल में ऐसी सेल होती है, दोज सेल्स विच जर्मिनेट या विच रिप्रोड्यूस directly without fusion, जो बिना फ्यूज हुए, बिना गैमिट वाली स्ट्रक्चर में आए, मतलब फर्टिलाइजेशन ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ना फर्टिलाइजेशन करना ना कुछ करना है। सो दोज सेल्स विच रिप्रोड्यूस डायरेक्टली विदाउट फ्यूजन, दे आर टर्म्ड एज व्हाट? स्पोर्स। अब समझ में आ गया ना? तो स्पोर वर्ड जहाँ आता है, मतलब आप समझ लो कि ऐसी सेल है भाई साहब जो रिप्रोड्यूस कर जाएगी, इजीली एक नए इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाएगी। कंफर्म हो गया ना? चलिए, अब वैसे बनने वाले सभी स्पोर्स को हम पढ़ते हैं, जिसमें से सबसे पहला होगा जू स्पोर। जू स्पोर की बात कर रहे थे। जू का मतलब होता है एनिमल, है ना? यानी ऐसा स्पोर जो एनिमल जैसा बिहेवियर करे। एनिमल क्या मतलब? एनिमल चलता फिरता है और क्या, जंगली जानवर नंगे रहते हैं और क्या, है ना? सो दीज आर मोटाइल एंड नेकेड स्ट्रक्चर्स, है ना? जंतु जो होते हैं भाई नंगे ही रहते हैं, नेकेड ही रहते हैं, याद कर लीजिए आप। तो जू स्पोर्स आर मोटाइल, चल फिर सकते हैं, यानी फ्लैचला होगा, और ये नेकेड होंगे। जू स्पोर जिस सेल में बनता है उसको जू स्पोरेंजियम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? जू स्पोरेंजियम। ये समझ में आ रहा है? जू स्पोर हैप्लॉइड भी हो सकते हैं और डिप्लॉइड भी हो सकते हैं, यानी हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेट भी हो सकते हैं और डिप्लॉइड भी हो सकते हैं, एन और टू एन दोनों हो सकते हैं। इसके बाद जो जू स्पोर बनते हैं, ठीक है, उनमें फ्लैचला होगा ही, क्योंकि ये मोटाइल है। फ्लैचला दो हो सकता है, टू फ्लैचला लाइक क्लेमाइडोमोनास एंड एक्टोकार्पस। चार फ्लैचला हो सकते हैं लाइक मैक्रोजूस्पोर ऑफ यूलोथ्रिक्स, इसमें 4 फ्लैचला पाए जाते हैं। नाम लिखते चलिए, कॉपी पेन लेके रखिए। बहुत सारे फ्लैचला भी पाए जा सकते हैं ईडोगोनियम और वॉकेरिया में, ईडोगोनियम और वॉकेरिया में। नोट कर रहे हैं ना आप लोग? ठीक है। फ्लैचला होता है जो नॉर्मली एंटीरियर साइड में होता है, आगे की ओर, है ना, यूजुअली। But in some brown algae, these are present at lateral side. ये समझ में आ रहा है? यूजुअली कहाँ होगा? एंटीरियर साइड में, आगे की ओर, ऊपर की ओर। लेकिन कुछ ब्राउन एल्गी में कहाँ होगा? लेटरल साइड में होगा। ये समझ में आ गया यहाँ तक की स्टोरी? अच्छे से इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। कुछ और पॉइंट्स हैं, उसको भी नोट कर लेते हैं। जैसे सिंगल जू स्पोर भी हो सकता है जू स्पोरेंजियम में, एग्जाम्पल ईडोगोनियम एंड वॉकेरिया।
यानी इनका जो जू स्पोरेंजियम वाला सेल होगा उसमें एक सिंगल जू स्पोर होगा। कई बार उसमें रिपीटेड डिवीज़न हो जाता है जू स्पोरेंजियम में और उसके बाद बहुत ढेर सारे जू स्पोर बन जाते हैं। तो एग्जाम्पल आप क्लैडोफोरा लेंगे, ठीक है। सो जू स्पोर्स आर एक्चुअली आपने देख लिया कि क्या चलने फिरने वाले स्पोर होते हैं, हैप्लॉइड डिप्लॉइड दोनों हो सकते हैं। जब ये बन जाते हैं तो इसके बाद जो इनका पेरेंट सेल वॉल होता है जब वो डिसॉल्व हो जाता है तो वहाँ से ये रिलीज़ हो जाते हैं या टर्मिनल पोर से भी रिलीज़ हो सकते हैं। यूजुअली ये रात के समय बनते हैं और अर्ली मॉर्निंग यानी भोर के समय ये रिलीज़ होते हैं, थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, उसके बाद सुबह सूर्य देवता को प्रणाम करके जर्मिनेट करना शुरू कर देते हैं। सो दिस इज अबाउट द जू स्पोर। अब सेकेंड स्ट्रक्चर की ओर बढ़ते हैं जो है ए प्लानोस्पोर। तो शुरू करते हैं ए प्लानोस्पोर्स। ए प्लानोस्पोर क्या होते हैं? ये नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर होते हैं। जू स्पोर मोटाइल थे, ये नॉन मोटाइल होते हैं क्योंकि इनमें फ्लैजेला जो होती है वो एब्सेंट होती है, ठीक है। एंड दे आर कॉमनली फाउंड इन टेरेस्ट्रियल एल्गी। ये टेरेस्ट्रियल एल्गी में ज़्यादा मिलते हैं, बट कुछ एक्वाटिक एल्गी भी हैं जैसे यूलोथ्रिक्स और माइक्रोस्पोरा जिसमें कि इस तरह के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। तो इनमें क्या होती है कि डिस्टिंक्ट सेल वॉल होती है। जू स्पोर नेकेड होते थे, इनमें सेल वॉल होती है। दूसरा क्या डिफरेंस हो गया कि इसमें फ्लैजेला एब्सेंट हो गया, तो ये नॉन मोटाइल टाइप का हो गया। ये समझ में आ गया? तो ये आपका ए प्लानोस्पोर है। साथ ही हम हिप्नोस्पोर और बाकी को भी पढ़ेंगे और इसके लिए आपको ए प्लानोस्पोर को दिमाग में रखना होगा। ए प्लानोस्पोर जैसे कि जू स्पोर सिंगल हो सकता था, रिपीटेड डिवीजन हो सकता था, वैसे ये भी रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। एडवर्स कंडीशंस को ये पास आउट कर लेते हैं इजीली। ए प्लानोस्पोर्स नॉर्मली एडवर्स कंडीशन में ही बनते भी हैं, ठीक है। अब हिप्नोस्पोर की बात करते हैं। हिप्नोस्पोर क्या होता है ना, ए प्लानोस्पोर का स्पेशल मॉडिफिकेशन होता है। इसमें क्या होती है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे जो सेल बनी उसके बाहर वॉल था, अंदर प्रोटोप्लाज्म था, ठीक है, फ्लैजेला गायब है। अब क्या होगा इस वाले केस में, हिप्नोस्पोर के केस में, कि ये जो वॉल है और ये साइटोप्लाज्म इसके बाहर एक थिक लेयर प्रोड्यूस करेगा। क्या करेगा ये भाई? ये एक थिक लेयर को प्रोड्यूस करेगा। ये इतना ज़्यादा थिक होगा कि किसी भी तरह के सूखे या एडवर्स कंडीशन को, अनफेवरेबल कंडीशन को ईजिली पास आउट कर सकता है। तो हिप्नोस्पोर्स आर स्पेशल मॉडिफिकेशन ऑफ ए प्लानोस्पोर वेयर थिक लेयर इज प्रेजेंट आउटसाइड द वॉल। एक्स्ट्रा थिक लेयर प्रेजेंट होता है। पेडियस्ट्रम और स्पिरेला इसके बेस्ट एग्जांपल्स हैं हिप्नोस्पोर्स के। तो हिप्नोस्पोर्स की स्पेशल बात आपको समझ में आ गई, ठीक है ना। अब एक हिप्नोस्पोर बनता है क्लैमाइडोमोनास निवेलिस में। क्लैमाइडोमोनास निवेलिस का जो हिप्नोस्पोर होता है ना वो रेड कलर का होता है। किस कलर का होगा? रेड कलर का। इसको याद कर लेना। क्यों होगा? क्योंकि हेमेटोक्रोम, CROME, ठीक है, हेमेटोक्रोम। तो रेड कलर क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे केमिकल है हेमेटोक्रोम, एग्जैक्टली, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है टेट्रास्पोर। नेक्स्ट एसेक्सुअल स्ट्रक्चर बनता है टेट्रास्पोर। तो जैसे पॉलीसाइफोनियस का एग्जांपल हो गया। होता क्या है कि इसमें जो मदर सेल है उसमें मियोसिस होती है। क्या हो गया? कौन सी प्रोसेस हो गई? मियोसिस। तो मियोसिस की वजह से एक मदर सेल 4 डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है। चारों नॉन मोटाइल टाइप के होंगे और चारों के चारों ए प्लानोस्पोर की कैटेगरी में ही आएंगे। आप देख रहे हैं ए प्लानोस्पोर में ही केवल क्या हो रहा है? मॉडिफिकेशन हो रहा है, नाम अलग हो जा रहे हैं। तो ये हैप्लॉइड हो जाएंगे, ये चारों के चारों क्या हो जाएंगे? हैप्लॉइड होंगे। फेवरेबल कंडीशन आने पे फिर ये क्या करेंगे? ग्रो कर जाएंगे। तो क्योंकि एक स्पोरेंजियम में 4 स्पोर हैप्लॉइड वाले होते हैं इसलिए इसका नाम सिंपली हो गया क्या? टेट्रास्पोर। इसी तरह से 5वें टाइप का हो सकता है, मैं यही मिटा के लिख देता हूँ साथ में। 5th, अब ये ऑटोस्पोर्स क्या होते हैं कि ये ऑटोस्पोर्स, ऑटो मीन्स सेल्फ, ऑटो मीन्स सेल्फ, यानी सेल्फ कॉपी होगी किसकी? पेरेंट की। तो जब ऐसा स्पोर बने
ऐसा स्पोर बने जो अपने पेरेंट की एग्जैक्ट कॉपी हो। ऐसा स्पोर जो अपने पेरेंट सेल की एग्जैक्ट कॉपी हो, एग्जैक्ट कॉपी ऑफ पेरेंट सेल, एग्जैक्ट कॉपी ऑफ पेरेंट सेल। तो ऐसे जो स्पोर बनेंगे, ऐसे जो ए प्लानो स्पोर बनेंगे, वो क्या कहलाएंगे? वो कहलाएंगे ऑटोस्पोर्स। ठीक है, तो डिफरेंस क्या होगा? आप कहेंगे फिर हम उसको अलग नाम क्यों दें? डिफरेंस ये होगा कि जो ऑटोस्पोर बनेंगे पेरेंट से साइज में छोटे होंगे, बस इतना ही। तो इसके कुछ एग्जांपल्स भी नोट कर लीजिए, जैसे क्लोरोकोकिल्स के मेंबर हो गए, क्लोरेला हो गया, सेनेडेस्मस हो गया। ठीक है, तो सेनेडेस्मस और क्लोरेला इस कैटेगरी में आते हैं। और सेनेडेस्मस की तो खास बात ये है कि एग्जैक्ट कॉपी बन जाता है पेरेंट का। मतलब अगर थोड़ा सा छोटा ना हो साइज में तो पता ही नहीं चलेगा कि पेरेंट है या स्पोर बना है। तो सेनेडेस्मस की एकदम स्पेशल क्वालिटी आ जाती है। ठीक है, तो पांचवा आपने पढ़ा ऑटोस्पोर। दो एक काइनेट क्या होता है कि ये ए प्लानोस्पोर से थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। अभी तक जो हमने पढ़े वो ए प्लानोस्पोर के डिफरेंट वैरायटीज़ कह सकते हैं, है ना। लेकिन ए काइनेट उससे डिफरेंट हो जाता है। किस लिए? इसमें दो तीन चीज़ें आती हैं। पहली बात तो इसकी वॉल बहुत ज़्यादा थिक होती है, बहुत ज़्यादा थिक होती है। एबंडेंट फूड रिजर्व्स होते हैं इसके पास। जो उससे ज़्यादा स्पेशल क्वालिटी है वो ये है कि एडिशनल वॉल लेयर पाई जाती है प्रोटोप्लास्ट के आसपास, जो कि क्या हो जाती है? पेरेंट वॉल के साथ फ्यूज हो जाती है। ये कहाँ होता था? ए प्लानोस्पोर में बिल्कुल भी नहीं होता था, ये सिर्फ ए काइनेट में पाया जाता है। क्लियर हो गया ना? तो इस ब्लू ग्रीन एल्गी में इस तरह के स्पोर बनते हैं। कितना भी अनफेवरेबल कंडीशन हो, आसानी से ये पास कर लेते हैं। ये काइनेट्स बहुत स्पेशल कैरेक्टर है यहाँ पे। इसके अलावा केवल यही फैक्टर्स नहीं हैं, कार्बोहाइड्रेट और लाइट की अवेलेबिलिटी के हिसाब से भी ये काइनेट बनते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। कार्बोहाइड्रेट की अवेलेबिलिटी और लाइट भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। ये समझ में आ रहा? ठीक है, अब लास्ट वाले पे चलते हैं, एक्सोस्पोर एंड एंडोस्पोर्स। तो एक्सोस्पोर और एंडोस्पोर भी एक तरह के ए प्लानोस्पोर ही हैं, ए प्लानोस्पोर्स हैं। मतलब ये भी चलने फिरने वाले तो होंगे नहीं, यानी नॉन मोटाइल होंगे। सारे स्ट्रक्चर अब नॉन मोटाइल ही हैं। ठीक है, तो ए प्लानोस्पोर बनते हैं स्पेशल ब्लू ग्रीन एल्गी में ये ज़्यादा देखने को मिलती है। अब जिस सेल के अंदर एंडोस्पोर बनता है, जहाँ पे एंडोस्पोर बनना है, वो सेल एनलार्ज हो जाएगी, थोड़ी बड़ी हो जाएगी, बिकम एनलार्ज्ड। नॉर्मली थोड़ी साइज में बड़ी हो जाएगी और फिर अंदर ही डिवीजन हो जाएगा और उसकी वजह से क्या बनेंगे? एंडोस्पोर। एंडो का मतलब ये होता है इनर साइड, ऐसा स्पोर जो अंदर बनेगा। समझ में आ रहा है? एंडोस्पोर एनलार्ज हो गया तो ये अदर में भी तो यही कंडीशन होती थी। डिफरेंस कैसे हो सकता है, हम कैसे समझेंगे? एक्चुअल में एंडोस्पोर में जो एनलार्जमेंट होगी तो अंदर 3 सक्सेसिव डिवीज़न होंगे या 3 प्लेन में डिवाइड होगा, और 3 प्लेन में जब डिवाइड होंगे तो 4 स्पोर्स अंदर बनेंगे, है ना। 3 प्लेन में सक्सेसिव डिवीज़न होगा, 4 स्पोर बनेंगे। डर्मोकार्पर याद कर लीजिए, एंडोस्पोर। अब आ जाइए एक्सोस्पोर की बात कर लेते हैं। तो एक्सोस्पोर में क्या होगा? यहाँ पे क्या होता है? सेल एनलार्ज हो जाती थी क्योंकि प्रोटोप्लाज्मा अंदर ही बढ़ जाता था। यहाँ पे क्या होगा? आउटसाइड एनलार्जमेंट शुरू होगा, यानी प्रोटोप्लाज्मा बाहर की ओर होगा और वहाँ पे फिर सक्सेसिव डिवीजन होंगे जिससे कि स्पोर बनेंगे, और ये क्या होगा? एक्सो स्पोर्स होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल लिख लीजिए, कैमियोसिफॉन। ठीक है, तो ये एक्सोस्पोर बनाएंगे, ये बाहर होगा और यहाँ पे एंडोस्पोर अंदर होगा। तो ये हो गया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गी। कहीं से कोई भी दिक्कत हो आप मुझसे क्वेश्चन पूछिए, मैं हमेशा हेल्प करूँगा कि मैं बिल्कुल रेडी हूँ। तो नेक्स्ट लेक्चर तक हम लोग तैयार करते हैं खुद को। आप अपना नोट्स तैयार कर लीजिए, थोड़ा याद कर लीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।